सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच आट रहा है, रशिया भी उनके पहुंच आट रहा है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने का। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान, वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, IT में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका। सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें। आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबुल है। आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आगे हैं। अच्छा सर, एक चीज इसके अलावा अगर हम SCO की तरफ चले जाएं तो एक बहुत बड़ा फोरम है। ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए, या फिर हम अपनी जो हटधर्मी की पॉलिसी में, इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे, हम कभी कहते हैं कि हम ये लाल किले को फतह करेंगे, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड हैं और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड हैं। हम कुछ लर्न क्यों नहीं करते? 75 ईयर्स उनको भी हो गए, 75 हमें। देखिए, लर्न इन्होंने क्या करना है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि चाइना और भारत का आपस में कई जंगें हो चुकी हैं। उनकी कितनी टेंस सिचुएशन पिछले अरसे में रही है, लेकिन ट्रेड आपके ट्रेड के हालात ये हैं कि आपका सैलाब की वजह से आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी सारी वेजिटेबल तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप बॉर्डर से वहां से आलू और टमाटर और दूसरी चीजें मंगाने के लिए बॉर्डर से तैयार नहीं है, क्योंकि आप सियासी तौर पर मैच्योर ही नहीं है। आप अपने मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है। आपका प्लान क्या है, जरा गौर से मैं बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की एक एक खबर सारा दिन मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का। आपकी रूलिंग एलीट ने सॉल्यूशन ये दिया है कि हम भारत से सब्जियां दुबई ले जाएंगे, दुबई से वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। देखिए जरा, ये प्लान है। ये कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी अमेरिका ने जिस तरीके से F-16 के पार्ट्स के हवाले से $450 मिलियन का जो ग्रांट था वो रिलीज किया है, अप्रूवल उसकी मिली है, उस पे हिंदुस्तान ने कहा कि हमें कंसर्न्स है। तो मतलब लगता तो ऐसे कि इंडिया सर इन्फ्लुएंस कर सकता है अमेरिका को, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया, और हम देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त ऐसे लगी हुई है हिंदुस्तान के पीछे कि हर कोई चाहता है कि ये मार्केट मेरे पास हो, वो वेपन्स की हो या फिर दूसरी चीजों के लिए हो। क्या देख रहे सर हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त
कुछ मतलब कर सकती है थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ये भी लेटी हुई है? नहीं, मैं आपको पहले तो मैं फॉरेन पॉलिसी तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं जी। एक फकीर मांगने वाले का और एक कस्टमर की क्या, इसको कंपेयर कर लें। भारत जहां जाता है कस्टमर एज ए कस्टमर जाता है, कुछ चीज खरीदने जाता है, बल्कि बांग्लादेश को वो इमदाद देते हैं, कर्जे देते हैं। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, आपके वज़ीर आज़म ने तकरीरों में भी बता दिया। तो एक फकीर रोजाना जब दरवाजे पे आ जाए तो किस तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द पीपल द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन फरमाया कि मैं अब खलीजी मुल्कों में भी फोन करता हूं तो वो समझ जाते हैं शायद मैं पैसे मांग रहा हूं। तो वो यही आगे, दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी इज। उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल यही फॉरेन। अब उसके उसके कंपैरिजन उसका मैं भारत के F-16 के बारे में बड़ी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है। आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी या उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इतना उनको फख्र है, इस चीज का इतना घमंड है उनको, कि उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें अमेरिका को चाहिए था, हमसे पूछ के पाकिस्तान को देता। उसकी क्लैरिफिकेशन देखिए अमेरिकन ने दी है आगे, वो देखें जरा, सुनने वाली बात। उन्होंने अमेरिकन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम F-16 जो पाकिस्तान को जो कर रहे हैं अपग्रेड, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जिससे खिते में कोई नया खतरा पैदा हो। मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑफेंसिव चीज आ जाए जो भारत के लिए जो अच्छी ना हो, हम नहीं देंगे, सिर्फ अपग्रेड करेंगे सिस्टम। और बहुत शुक्रिया। साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को इससे खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। भारत के पास राइफल तैयारे जो हैं वो F-16 से बेहतर है। F-16 3.4 जनरेशन है, जो राफेल है 5.4 जनरेशन है। और दूसरा, बल्कि उन्होंने यहाँ पे मीडिया में जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मिग 2000 जो है वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है।